अगर आपका चैनल फेसलेस है और आप एआई की मदद से वीडियो बनाते हैं, दूसरे की क्लिप जोड़ करके वीडियो बनाते हैं और उसे यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो आपका ये कमाई का जरिया बंद हो सकता है। 15 जुलाई 2025 से ये नियम लागू हो रहे हैं और लाखों चैनलों को सीधा प्रभावित करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत और मैं आज आपको बताऊंगा कि यूट्यूब की जो नई पॉलिसी है 2025 15 जुलाई से जो आने वाली है उनके बारे में, जिसने पूरे क्रिएटर समाज को हिला के रख दिया है। ये पॉलिसी यूट्यूब की कोई टेक्निकल अपडेट नहीं है, ये यूट्यूब का साफ इशारा है कि अब सिर्फ कंटेंट बनाने से बात नहीं बनेगी, ओरिजिनल भी होना चाहिए। इस वीडियो को मैं 4 सेक्शन में बनाऊंगा, चारों सेक्शन ध्यान से सुनना, नहीं तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। पहले बता देता हूँ यूट्यूब ने जिन पॉलिसीज को अपडेट किया है उनके बारे में। मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी ये पहले जैसी ही है। 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे लॉन्ग वीडियो पर पिछले 1 साल के में होने चाहिए। 10 मिलियन शॉर्ट्स पर व्यू होने चाहिए 3 महीने में, यानी कि 90 डेज में। अब बात कर लेते हैं रिपीटेटिव कंटेंट पॉलिसी के बारे में। अगर आप बार बार एक जैसे दिखने वाले वीडियो बना रहे हैं, जैसे हर वीडियो में एक जैसा बैकग्राउंड, एक जैसा टेक्स्ट टेम्पलेट, एक जैसा विजुअल, या फिर हर वीडियो में आप म्यूजिक डाल रहे हो और मोटिवेशन कोट्स डाल रहे हो, सभी वीडियोज का स्टाइल एक जैसा है, एडिटिंग का स्टाइल, वॉइस ओवर का स्टाइल बिल्कुल एक जैसा है सभी वीडियोस में, और सिर्फ टाइटल बदलकर बार बार वही कंटेंट डाला जा रहा है, तो यूट्यूब उसे रिपीटेटिव कंटेंट मानेगा और उसका मोनेटाइजेशन बंद कर सकता है, अगर मोनेटाइज है तो। और मोनेटाइज है ही नहीं तो लगे रहो, वो मोनेटाइज ही नहीं होगा। उदाहरण देकर बता देता हूँ, कोट्स जिनमें बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और कुछ लोग क्लिप्स डाल देते हैं न्यूज की और उनमें कोई कमेंट्री नहीं होती है, वो वाली क्लिप्स, और मोटिवेशनल शॉर्ट्स जिनमें एआई की आवाज होती है, आदमी की कोई आवाज नहीं होती, ह्यूमंस की कोई आवाज नहीं होती, तो ऐसा कंटेंट भी डिमोनेटाइज होगा, और डाल रहे हो तो मोनेटाइज होगा ही नहीं। अब बात कर लेते हैं मास प्रोड्यूस कंटेंट पॉलिसी के बारे में। अगर आप एआई टूल्स से, जैसे चैट जीपीटी हो गया या कोई वीडियो जनरेटर एआई हो गया, उससे आप बहुत बड़ी मात्रा में वीडियो जनरेट करवा रहे हो और उनको अपलोड कर रहे हो, उनमें कोई भी इंसानी आवाज नहीं है, कोई खुद की एडिटिंग नहीं है, पर्सनल टच नहीं है, उनमें कोई भी आपने कमेंट्री नहीं कर रखी है, सब कुछ मशीन ने बनाया है, स्क्रिप्टेड आवाज, वीडियो, सब कुछ। तो यूट्यूब इसे मास प्रोड्यूस्ड एआई कंटेंट मानेगा और डिमोनेटाइजेशन कर देगा, डिमोनेटाइज कर देगा आपके चैनल को, और मोनेटाइज नहीं करेगा अगर आप लगे हुए हो, कोशिश कर रहे हो। अब सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं, जो फेसलेस चैनल है उन पर क्या असर होगा। अगर आप अपनी वीडियो में अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, लेकिन आप अपनी आवाज उसमें यूज कर रहे हैं, अपने विचार उसमें डाल रहे हैं, आप एडिटिंग कर रहे हो, ग्राफिक्स का यूज कर रहे हो, ट्रांजेक्शंस का यूज कर रहे हो, तो यूट्यूब मानेगा कि आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल है और आपका चैनल सेफ है। लेकिन आप सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाते हो, जैसे किसी ऐप का रिव्यू कर रहे हो या फिर कोई वेबसाइट के बारे में बता रहे हो, सिर्फ रिकॉर्डिंग चल रही है उसकी वेबसाइट की या किसी ऐप की, या फिर टेक्स्ट ओवरले चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है और उस पर टेक्स्ट लिख रहा है, या फिर सिर्फ फ्री जो वीडियोस होती हैं पहाड़ के, नदियों के, झरनों के, और उसमें म्यूजिक लगा रखा है और वो वीडियो चल रही है, तो यूट्यूब उसे लो एफर्ट या फिर रीयूज्ड कंटेंट मानता है और उसकी वजह से भी आपका जो चैनल है वो डिमोनेटाइज हो सकता है, और मोनेटाइज तो होगा ही नहीं। छोटे में बताऊं तो जरूरी नहीं आप फेस दिखाओ, लेकिन उसमें वैल्यू ऐड होनी चाहिए, अच्छा एडिट होना चाहिए, आपका वॉइस होना चाहिए, आपका आइडिया होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एआई वॉइस और ह्यूमन वॉइस के बारे में। यूट्यूब ने टेक्स्ट टू स्पीच यानी कि एआई वाली आवाज को पूरी तरह से बैन नहीं किया है, लेकिन आपकी पूरी वीडियो में एआई वॉइस ही भरी हुई है, ना उसमें कोई आपकी आवाज है, ना आपको कोई ओपिनियन है, या ना कोई उसमें आपका पर्सनल एडिटिंग है, तो यूट्यूब उसे लो एफर्ट कंटेंट मानेगा और उसको डिमोनेटाइज कर देगा। लेकिन आप उसमें अपनी आवाज जोड़ते हैं, जो एआई वॉइस है उसके साथ अपनी आवाज भी जोड़ते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं, वीडियो में कुछ ऐसा देते हैं जो एआई से अलग हो, जैसे कोई हंसने वाली बात हो या कोई आपका पर्सनल उसमें व्यू हो, तो आप मोनेटाइजेशन के लिए सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं कॉपीराइट और कंपाइल्ड कंटेंट के बारे में। अगर आप किसी और का वीडियो, मूवी, क्लिप, सीरियल, न्यूज उठाते हो और उसको थोड़ा सा एडिट करके डालते हो, आपने कोई उसकी परमिशन नहीं ली है, आपका उसमें कोई टच नहीं है, उसमें कोई शिक्षा नहीं दे रहे हो, आपकी कोई कमेंट्री नहीं है, तो यूट्यूब उसे कॉपीराइट कंटेंट और नॉन ओरिजिनल कंटेंट मान करके रिजेक्ट कर देगा, मोनेटाइज नहीं होगा। चाहे आपकी एडिटिंग कितनी ही शानदार हो, कितने ही उसमें व्यूज आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा करते हैं, उस वीडियो पर आप अपना लाइव रिएक्शन देते हैं, उसमें कमेंट्री करते हैं, अपना जवाब जोड़ते हैं या फिर उसको एजुकेट करते हैं उस चीज को, फिर यूट्यूब उसको कहेगा ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट, यानी कि आपने चुराया नहीं है, उसको बदला है, तो आप सेफ हो। यूट्यूब सिर्फ आपकी एडिटिंग से और आपके व्यूज से खुश नहीं होगा, यूट्यूब को चाहिए आपकी सोच, आपकी आवाज और उसमें नया दृष्टिकोण। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, थंबनेल, क्लिक बेट और
आपका जो टाइटल है उसके बारे में। अब YouTube आपकी जो वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल बहुत अच्छे से चेक करेगा। पहले जो दिखाया जा रहा है थंबनेल में, जो लिखा हुआ है टाइटल में, क्या सच में वो वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर आपने टाइटल में झूठा या भटकाने वाला कोई दावा किया है, जैसे थंबनेल में आपने लिख दिया कि $1,00,000 या फिर $1,00,000 आप एक दिन में कमाइए, हर रोज कमाइए, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर थंबनेल में आपने एक डरावनी चीज बना रखी है और उसमें लिख रखा है कि YouTube अब बंद हो जाएगा, है ना, और लेकिन आपने बता रखा है उसमें YouTube की नई पॉलिसी के बारे में, तो YouTube इसको मिसलीडिंग कंटेंट मानेगा और ऐसे में आपकी वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी। बार बार ऐसा करोगे तो आपको स्ट्राइक लगेगी YouTube की तरफ से। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट चैनल्स हैं, जो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नई जो नीतियां हैं, नए जो रूल आए हैं YouTube के। अब YouTube शॉर्ट्स पर जब कमाई होगी जब उसमें आपकी असली आवाज होगी, या उसमें आपका चेहरा हो, या फिर उसमें कोई असली जानकारी हो, ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट हो, या आपने यूजफुल एडिटिंग करी हो, जैसे स्टोरी टेलिंग या फिर एजुकेशनल एडिटिंग सिखाने के लिए होता है, जो वो ट्रांसफॉर्मेशन टाइप एडिटिंग होती है जो। लेकिन आप वायरल रील्स को उठाकर डाल रही हो इंस्टाग्राम और वहां से जो दोबारा डाली जा रही है, स्टॉक वीडियोस उठा लेते हैं, ट्रेंडिंग ऑडियो लगा देते हैं, इमोजीज लगा देते हैं, बिना बोले बिना कुछ करें दूसरे का ट्रेंड फॉलो करते हैं, तो YouTube ऐसे कंटेंट को रीयूज्ड कंटेंट मानेगा और मोनेटाइज नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 3 के बारे में कि भाई YouTube का मकसद क्या है। YouTube ऐसे चैनल्स को रोकना चाहता है जो सिर्फ व्यूज को बटोरने के लिए बनाए गए हैं। उनमें ना तो कोई जानकारी होती है, ना कोई विचार होता है, ना कोई उपयोगी बात होती है, ना कोई दिलचस्पी होती है। ऐसे कंटेंट को YouTube स्लॉप कंटेंट कह रहा है, मतलब कि बेकार कंटेंट कह रहा है, और ये मोनेटाइज नहीं होगा। YouTube चाहता है कि प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट बना रहे ताकि लोग YouTube को एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म समझें, और जो एडवर्टाइजर हैं उनको क्वालिटी कंटेंट देना, क्योंकि जो एडवर्टाइजर है वो चाहता है कि उसकी जो एड है वो किसी प्रोफेशनल वीडियो पर चले, ऐसी वीडियो पर चले जिसमें कोई क्वालिटी हो, कोई कंटेंट हो, कुछ ऐसा दम हो, प्रोफेशनल हो, असरदार हो। और रियल क्रिएटर्स को ज्यादा जगह दी जाएगी, जो अपनी सोच से वीडियो बना रहे हैं, अपनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, उनको ज्यादा स्पेस मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 4 की कि बचने के क्या उपाय हैं। पहले बता देता हूं कि क्या करें, फिर बताऊंगा क्या नहीं करें। अपनी आवाज का प्रयोग करें, इससे YouTube को लगेगा कि भाई वीडियो आपने बनाई है और ओरिजिनल है। खुद सामने आए या फिर अपना स्टाइल डेवलप करें, कैमरे के सामने आओ, अपना वॉइस ओवर में अपना अलग अंदाज दिखाओ, जैसे स्टोरी टेलिंग, ह्यूमर और एजुकेशनल टोन होनी चाहिए। मतलब इनमें से कोई भी आप अपना सकते हो। हर वीडियो में अपनी सोच, अपना ओपिनियन जोड़े। किसी भी वीडियो में सिर्फ इन्फॉर्मेशन मत दो, उसमें अपनी राय रखो, अपने तरीके उसमें दिखाओ, जैसे मुझे लगता है या फिर इसलिए जरूरी है, ऐसी चीजें आप खुद से ऐड करिए। चैट जीपीटी से या फिर AI से कंटेंट तो लो, लेकिन उसमें अपना टच जोड़ो, उसमें अपनी प्रेजेंटेशन जोड़ो, उसमें अपनी भावनाओं को जोड़ो, अपना स्टाइल जोड़ो उसके अंदर। और जो कॉपीराइट फ्री कंटेंट है उसके साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जरूर जोड़े। अगर आप स्टॉक वीडियोज यूज कर रहे हो, मीम्स यूज कर रहे हो, तो उनमें अपना टच दो, उनमें एडिट करो, अपनी वैल्यू उनमें ऐड करो। तो इन तरीकों से आप बच सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या नहीं करना है। केवल फेसलेस स्टॉक वीडियोस ना चलाएं, बिना बोले, बिना अपना वैल्यू दिए वीडियो ना डालें। एक ही जैसी बहुत सारी वीडियो मत बनाओ कि भाई ये ट्रेंड चल रहा है तो लगातार ऐसी वीडियो बनाते चला जाता हूं। और थंबनेल और टाइटल में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, क्लिक बेट कुछ नहीं करना है, वरना चैनल चला जाएगा। यूट्यूब का AI पकड़ लेगा और फिर आपका मोनेटाइजेशन चला जाएगा। कॉपीराइटेड जो कंटेंट है उसको रीयूज बिल्कुल भी नहीं करना है। टीवी शो या फिर किसी की क्लिप वहां से निकाल के काट छांट के डाल दी, सीधा डीमोनेटाइज हो जाएगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल पर ओरिजिनलिटी नहीं दिखाई है तो यही समय है बदलाव का, बदल जाओ। अब यूट्यूब सिर्फ क्रिएटर को ही नहीं, जो व्यूअर हैं उनको बड़ी समझदारी से सर्व करेगा वीडियोस को कि कौन सी दिखानी है और कौन सी नहीं दिखानी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, जिससे आपकी जो मेहनत है वो मोनेटाइज होती रहे।